तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टीआईजी जो होता है वो कंपटीशन के अंदर सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, सही से फाइट नहीं कर पा रहा होता है। जो देखकर सनवू उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये सभी चीजें तुम्हारे सपने की वजह से हो रही है। जो सुनकर टीआईजी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है, लॉर्ड क्या आपको इसके बारे में पता है? सनवू कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। जो सुनकर टीआईजी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है, लेकिन कैसे? सनवू कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए तो इस फाइट को जीत के दिखाओ, इस फाइट को जीतो। जो सुनकर टीआईजी का जो डर होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ जाता है। जिसके बाद मू यंग जैसे ही टीआईजी के ऊपर अपना फाइनल स्ट्राइक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले टीआईजी अपना काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश करते हुए मू यंग के आगे गुजर जाता है। और टीआईजी अपनी स्वॉर्ड को जैसे ही म्यान में रखता है तो वैसे ही मू यंग अपने घुटनों पे आ जाता है और वो वहीं पे हार जाता है। तभी आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें ग्रैंड चैंपियनशिप के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सनवू और मी के फादर बैठे हुए होते हैं। वहीं पे मी के फादर सनवू को काफी ज्यादा हैरानी से कह रहे होते हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, आखिर में जो 5 फाइनलिस्ट बचे हुए थे वो हमारे ही फैक्शन से हैं। हम लोग काफी लंबे समय से एक डिजास्टर को फेस करते हुए आ रहे हैं, हमेशा हारते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हमने सभी मुश्किलों को और कम कर एक बड़ी जीत हासिल की है और सभी के टॉप पर आ गए हैं। सनवू कहता है ये तो हमारा लक अच्छा था, हमें लक को थैंक यू कहना चाहिए। जो सुनकर मी के फादर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, अगर हम सारा क्रेडिट लक को दे देंगे तो ये काफी ज्यादा अनफेयर होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपने काफी ज्यादा मदद की है। जैसा कि लॉर्ड यू ने बताया था आपका टैलेंट एक्सेप्शनल है। वहीं पे सनवू उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि अचानक से ये पर्सन पूरी तरह से बदल चुका है। ये पहले कितना ज्यादा निराश और दुखी था, अब देखो ये कितना ज्यादा खुश है। तभी हम मी के फादर को देखते हैं जो कि बाजू में बैठे हुए पर्सन से कहता है कि ग्रैंड मास्टर मैं कह रहा था कि अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं एक ऑफर देना चाहता हूँ, साथ ही साथ एक फेवर देना चाहता हूँ लॉर्ड यू को। वहीं पे ये सुनकर सनवू भी सोच रहा होता है कि क्या एक फेवर, आखिरकार किस तरह का फेवर? मी के फादर कहते हैं कि कैसा रहेगा कि हम अपने फैक्शन लीडर को सबसे आखिरी में भेजे। वहीं पे ये कहकर वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है हमारे लीडर्स को सबसे पहले भेजना ये एक चाल भी हो सकती है बाकी सभी फैक्शन लीडर्स की, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम सबसे आखिरी में जाएं। फिर वो चैन से पूछते हैं कि आखिरकार आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वहीं पे चैन उसकी बातें सुनकर उसको कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज फैक्शन लीडर्स की लड़ाई होती है, जहाँ पे रेफरी बताता है कि आज वेजगार्ड बैटल है, जहाँ पे हमारे फैक्शन लीडर यून सनवू एक तरफ होंगे और उनके अपोनेंट में मिलिट्री चीफ सैन जियोमोंग होंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे सनवू मी के फादर से कह रहा होता है मैं वेजगार्ड बैटल के अंदर हिस्सा लूंगा। जो सुनकर मी के फादर हैरान होते हुए कहते हैं कि मैं आपके चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? सनवू कहता है कि हाँ। जो सुनकर मी के फादर कहते हैं कि अगर आप वेजगार्ड बैटल के अंदर हिस्सा लेना ही चाहते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वेजगार्ड बैटल से पूरी तरह से सेफली वापस आ जाए और मैं भी इस चीज के लिए तैयारी कर लेता हूँ। जो सुनकर सनवू कहता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है लॉर्ड गुजू, आपका टर्न नहीं आएगा। वहीं पे ये सब याद कर मी के फादर सोच रहे होते हैं कि ग्रुप लीडर यून सनवू अब सच में काफी ज्यादा औसम है। जिसके बाद हम उन दोनों की फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पे सनवू सेंग के सामने आ चुका होता है और वहीं पे रेफरी अनाउंस करता है कि मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। रेफरी के मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते ही वहाँ पे सेंग सनवू को प्रोवोक करते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरा हो गया कि तुम मेरे सामने आ गए, क्योंकि मैं तो तुम्हें कीड़े की तरह मसलने वाला हूँ, तुम्हें काफी ज्यादा अफसोस होने वाला है। जो कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पे बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सेंग को देखकर बातें करने लगते हैं कि सेंग जो है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी दूसरा कोई कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि सेंग जो है वो हुआ सियोंग के ही जितना पावरफुल है, और तुम्हें पता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका कंपैरिजन लेजेंडरी मास्टर के साथ किया जाता है। वहीं पे सनवू उन लोगों की सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, ना ही कुछ बोलता है। वहीं पे सेंग ये सुनने के बाद तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे पता है तुम कमीने सनवू, तुम्हारी अंदर से काफी ज्यादा जल रही होगी मेरी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर, लेकिन तुम कुछ दिखा नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, तुम कब तक अपने आप को ऐसे मेंटेन करके रख पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारी काफी ज्यादा गंदी बेइज्जती करने वाला हूँ। मैं तुम्हें काफी बुरी तरह से हराऊंगा, क्योंकि मेरे पास डेथ की एनर्जी है जिसकी वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और मैं अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को सोख सकता हूँ स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। वो इतने ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब तो मेरे फादर ने भी मुझे अलाउ कर दिया है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, आगे का प्रोसेस वो संभाल लेंगे। जो सोचने के बाद वो काफी ज्यादा स्पीड में अपनी स्वॉर्ड को लेकर सनवू के पास पहुंच जाता है और अचानक से सनवू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका प्रेशर बाहर बैठे लोगों के ऊपर भी पड़ रहा होता है। वो लोग भी उस अटैक की ताकत को फील कर पा रहे होते हैं। वहीं पे जैसे जैसे
धीरे धीरे धूल हट रहा होता है तो हमें दिखाई देता है कि सनवू अभी भी अरीना के अंदर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन वहीं पे सेंग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी हम अरीना के थोड़ी दूर पे देखते हैं जहाँ पे सनवू का एक ही पंच खाकर सेंग जो होता है वो सामने की दीवार से टकराया हुआ होता है और उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो दीवार भी बहुत ही बुरी तरह से क्रैक हो चुका होता है और सेंग सनवू के बस एक ही अटैक में काफी बुरी तरह से जख्मी होकर हार चुका होता है। और वहीं पे सनवू काफी ज्यादा औसम पोज में अरीना में खड़ा होता है और कह रहा होता है कि बोलने से कुछ नहीं होता है, करना भी पड़ता है। वहीं पे हम रेफरी को भी देखते हैं जो कि खुद भी काफी ज्यादा शौक में होता है क्योंकि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा जल्दी हुई होती है कि वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आया होता है। यहाँ तक कि रेफरी इतनी ज्यादा शौक में होता है कि वो सनवू के जीत को अनाउंस करना भूल चुका होता है, जो देखकर सनवू रेफरी को जगाते हुए कहता है, हे आखिरकार तुम कब तक वहाँ पे ऐसे खड़े रहकर देखने वाले हो, मैं जीत चुका हूँ तो चलो अनाउंसमेंट करो। जो सुनकर रेफरी होश में आते हुए जल्दी से अनाउंसमेंट करता है कि यून सनवू जीत चुके हैं। वहीं पे सेंग के जो लोग होते हैं वो सेंग के पास भागते हुए जाते हुए कहते हैं, लीडर क्या आप ठीक है, लीडर क्या आप ठीक है। वहीं पे हम सनवू को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, मुझे मेरी ताकत को थोड़ा और कंट्रोल करना होगा क्योंकि इस जगह पे इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। मैं कुछ ऐसे भी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जो कि मुझे लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, उसकी वजह से भी मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी हम सनवू को देखते हैं जिसके पास सिस्टम की तरफ से काफी सारी नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर सनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें उसे बताई जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सभी चीजों का स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी काम की नहीं है। और अभी सनवू को एक टेक्निक मिली होती है जिसका नाम साउंड इंचांटमेंट होता है, जिसे देखकर सनवू सोच रहा होता है कि ये जो साउंड इंचांटमेंट टेक्निक है वो एक एडवांस इंचांटमेंट टेक्निक है जिसका काफी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। सनवू सोच ही रहा होता है कि तभी उसको अपने पीछे किसी चीज को महसूस होता है। जो महसूस होता है सनवू जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर होता है उसको अपने सीने के अंदर काफी ज्यादा भयानक दर्द हो रहा होता है, जो देखकर सनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो सक्सेसर है ब्लैक एम्परर का वो इफेक्ट हो रहा है ब्लड गिल्ड के कर्ज से। अगर ये चीज ऐसे ही कंटिन्यू रही तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है इससे। जिसके बाद अगले सीन में एक मास्टर उसको बाहर ले आता है जहाँ पे वो उससे पूछता है कि आखिरकार आपके साथ क्या हुआ है, अचानक से आपको क्या हो गया, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मैं आपको इन्फॉर्मरी लेके चलता हूँ। जो सुनकर वो कहता है कि नहीं, ये बस हल्का सा दर्द है। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से कोई पर्सन आके उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो हैरान होते हुए पीछे मुड़ता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन वो पर्सन उसको कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस अपनी गोल्डन पावर को, अपनी गोल्डन एनर्जी को उस बंदे के शरीर के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो दर्द होता है वो अचानक से पूरी तरह से गायब हो जाता है। जो देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। फिर वो उस पर्सन से पूछता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सनवू होता है जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मेरे ख्याल से इसकी जो बॉडी की करंट स्टेट है वो बिल्कुल मेरे पिछले लाइफ की बॉडी की स्टेट जितनी ही है। ये ग्रेट डिसिपल है स्वॉर्ड एम्परर का, लेकिन इसके बावजूद ये बंदा ब्लड शेक के कर्ज से अफेक्ट हो गया। सनवू ये सोच ही रहा होता है कि तभी रेफरी अनाउंस करता है कि सेकेंड राउंड जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी अपोनेंट स्टेज पे आ जाए। जो सुनकर सनवू वहाँ से स्टेज की तरफ जाते हुए कहता है कि ये कर्ज है। जो सुनकर वो बंदा सनवू से पूछता है तो आखिरकार तुम कौन हो। सनवू कहता है कि इसके बारे में हम राउंड खत्म होने के बाद बात करेंगे। और यही कहकर सनवू अपने सेकंड फाइट के लिए वहां से चला जाता है और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, अगले एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा जोरदार बैटल होने वाली है, तो अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मैं ट्राई करूंगा कि अगले एपिसोड को कल ही अपलोड कर दूं, तो आप सभी लोग तैयार रहना। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने मिल सके। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप चाहे तो मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।